शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मन की वृत्तियों के प्रसंग में प्रमाण वृत्ति को लेकर के विचार चल रहा है। प्रमाण वृत्ति के अंतर्गत 3 प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। तीनों की परिभाषाएं आपके सामने आ चुकी है। इन तीनों प्रमाणों का प्रयोग प्रत्येक मनुष्य करता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इन तीनों प्रमाणों का प्रयोग नहीं करता। वह व्यक्ति कहीं का भी हो, किसी भी देश का हो, वो समाज में रहने वाला व्यक्ति हो या जंगलों में रहने वाला व्यक्ति हो, प्रत्येक व्यक्ति तीनों प्रमाणों का प्रयोग करता है। जंगल में रहने वाला व्यक्ति भी प्रत्यक्ष प्रमाण का प्रयोग करता ही है, उसके साथ में अनुमान का भी प्रयोग करता है और उसके साथ साथ शब्द प्रमाण का भी प्रयोग करता है। सभी मनुष्य तीनों प्रमाणों का प्रयोग करते हैं और ये तीनों प्रमाण सुखदायी भी हो सकते हैं और दुखदायी भी हो सकते हैं। प्रमाण प्रमाण होता है, प्रमाण यथार्थ होता है, प्रमाण सत्य होता है, न्याय युक्त होता है। जब प्रमाण सत्य होता है तो यह दुखदायी कैसे बनेगा? जो प्रमाण सत्य से ओतप्रोत हो वो प्रमाण दुखदायी कैसे बनेगा? उदाहरण के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण है, हम आंखों से प्रत्यक्ष करते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों से प्रत्यक्ष करते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण बड़ा प्रमाण है। प्रत्यक्ष के सामने अनुमान की आवश्यकता नहीं है, शब्द प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अपने आप में प्रत्यक्ष बहुत बड़ा प्रमाण है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष हो रहा है, इंद्रियों से साक्षात अनुभव हो रहा है। प्रमाण तो प्रमाण होता है, परंतु उस प्रमाण का दुरुपयोग जब होता है तब वही प्रमाण सत्ययुक्त होता हुआ भी दुखदायी बनेगा। जिसको हम अनुचित कहते हैं समाज में जिनको हम अनुचित कहते हैं, उस अनुचित को जब हम प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करते हैं तब वही प्रमाण दुखदायी बनेगा। व्यवहार काल में हमें प्रत्यक्ष करना है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं है जो अनुचित है, जिसको हमें देखना नहीं है, जिसको हमें जानना नहीं है, जिसका प्रत्यक्ष हमें नहीं करना है, फिर भी हम करेंगे तो वही प्रत्यक्ष प्रमाण हमें दुखदायी बन पाएगा, उससे दुख मिलेगा। इसलिए उसके लिए रोका जाता, नहीं आपको नहीं देखना है, नहीं अनुभव करना है उसको। तो व्यवहार काल में भी जो प्रमाण होता हुआ भी वही प्रमाण व्यक्ति के लिए दुखदायी भी बनेगा। प्रत्यक्ष प्रमाण जिस प्रकार से दुखदायी बन सकता, वैसे ही अनुमान प्रमाण भी दुखदायी बनेगा, ऐसे ही शब्द प्रमाण भी दुखदायी बनेगा। तीनों प्रमाण सुखदायी भी है हमारे लिए और दुखदायी भी है। जब व्यक्ति व्यवहार काल में इन तीनों प्रमाणों का प्रयोग करता हुआ व्यवहारिक
सुख लेता है, व्यवहार उत्तम रीति से करता है, सबके साथ उचित व्यवहार करता हुआ वह व्यक्ति इन प्रमाणों से बहुत सुख ले सकता है। जो व्यक्ति जितना अधिक प्रमाणों का प्रयोग करता है वो व्यक्ति उतना ही अधिक सुखी हो सकता है। परंतु इन्हीं प्रमाणों का प्रयोग जहां नहीं करना है वहां यदि करने लग जाता है तो वो दुखदाई बन जाएंगे यही प्रमाण। जहां तक व्यवहार का प्रश्न है, व्यवहार में उचित है, इनका प्रयोग हम करते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी हमें व्यवहार करना होता है जो समाज के साथ नहीं होता है, किसी व्यक्ति के साथ नहीं होता है, परमार्थ के लिए भी हमें व्यवहार करना होता है। जब परमार्थ के लिए व्यवहार करना होता है, ईश्वर के साथ आबद्ध होना होता है, उस स्थिति में इन प्रमाणों का जब हम प्रयोग करते हैं, यही प्रमाण हमारे लिए दुखदाई बन जाएंगे। इसलिए महर्षि पतंजलि ने कहा है, वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टा। वृत्तियां 5 प्रकार की हैं और उन 5 प्रकार की वृत्तियों में एक वृत्ति प्रमाण वृत्ति है, और वो प्रमाण वृत्ति जहां अक्लिष्ट है, जहां सुखदाई है, और वहीं पर उस प्रमाण को क्लिष्ट भी कहा है, दुखदाई भी कहा है। कब यह दुखदाई बनेगा? जब हम प्रातःकाल और सायंकाल ईश्वर की उपासना करने के लिए बैठते हैं, ईश्वरोपासना करना चाहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर की उपासना, ईश्वर की भक्ति करनी है, ईश्वर की पूजा करनी है। जहां प्रश्न ईश्वर की भक्ति का आता है, वहां पर यदि इन प्रमाणों का प्रयोग करने लगते हैं तो फिर भक्ति भक्ति नहीं रहती है, उपासना उपासना नहीं रहती है, फिर तो वो भी व्यवहार काल हो जाएगा, वो भी लौकिक व्यवहार जैसा हम करते हैं वैसा ही होगा। इसलिए ईश्वर की पूजा आंखें खोल करके नहीं होती है, इशारों को करते हुए नहीं होती है, खड़े होकर के नहीं होती है, चलते हुए नहीं होती है, उछलते हुए कूदते हुए नाचते हुए भक्ति नहीं हो सकती है। उसके लिए तो बैठना पड़ेगा, आसन लगाना होगा। इसलिए योग में एक अंग इसी के लिए बनाया है, आसन। स्थिर सुखम आसनम, हमें स्थिर होकर के सुखपूर्वक बैठना है, हिलना नहीं, डुलना नहीं, कोई और क्रियाएं नहीं करनी है। इतना ही नहीं है, आंखें भी खुली नहीं रख सकते, आंखें बंद करना होगा, कानों को बंद करना होगा, कानों को बाहर की ओर प्रवृत्त नहीं करना होगा, कर्णेंद्रिय को रोकना होगा, बाहर के शब्दों को सुनने की चेष्टा नहीं करनी होगी, नासिका को बंद करना होगा, बाहर की गंधों को सूंघने की चेष्टा नहीं करनी है, जीभ को बंद करना होगा, किसी रस को चखने की चेष्टा नहीं करनी है। इतना ही नहीं, कोई ऐसा स्पर्श, बाह्य स्पर्श को अनुभव भी नहीं करना है। इन 5 ज्ञानेंद्रियों को रोक करके ही हमको भक्ति करनी होती है। जब इनको खुला रखेंगे, इनका प्रयोग करेंगे तो प्रमाण का प्रयोग होगा फिर। इसलिए भक्ति करते समय आंखें खोल करके भक्ति नहीं होती है। जब हम आंखें खोल करके करने लगते हैं तो भक्ति नहीं होगी, वो तो व्यवहार होगा। क्योंकि दूसरों को देखते हुए, बाह्य पदार्थों को देखते हुए कैसे भक्ति करेंगे? जब हम आंखें खोल करके भगवान की भक्ति करने की चेष्टा करते हैं, तब तो सामने वाली वस्तुएं दिखाई दे रही है, उनका प्रत्यक्ष हो रहा है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण का प्रयोग होता हुआ भक्ति नहीं हो सकती। इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण को रोकना होगा। यदि भक्ति के समय, उपासना के समय हम प्रत्यक्ष प्रमाण का प्रयोग कर रहे हैं, लोगों को देख भी रहे हैं, आते जाते लोगों के ऊपर हमारी दृष्टि जा रही है, वृत्ति भी बन रही है, हां कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, तो ऐसी प्रत्यक्ष वृत्ति के साथ में भक्ति नहीं हो पाएगी। यदि हमने आंखें बंद भी कर लिया और कोई आवाज आ रही है, कोई शब्द आ रहा है, किसी प्रकार का हलचल हो रहा है बाहर, और हम कानों को उनकी ओर रख दिया है,
उस ओर प्रवृत्त किया है और सुनने का प्रयास किया है और सुन करके अनुमान करने लग जाए, तो अनुमान प्रमाण का प्रयोग करते हुए भी भक्ति नहीं कर सकते। कोई अनुमान नहीं कर सकते हम। इन सबको रोकना है। जैसे प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, प्रत्यक्ष प्रमाण को रोकना है, वैसे ही अनुमान प्रमाण को भी रोकना है और उसके साथ साथ शब्द प्रमाण को भी रोकना है। कई बार साधक लोग बैठ करके भगवान की भक्ति करने के लिए बैठते हैं, भक्ति करते हैं और कुछ ऐसे भी करते हैं, पुस्तक खोल करके कुछ पढ़ने लग जाते हैं और उस पुस्तक में जो कुछ भी लिखा हुआ है उस लिखे हुए के अनुसार उनको जानकारी हो रही होती है। वो शब्द प्रमाण है। शब्द प्रमाण का प्रयोग करने लगते हैं। वो ये समझते हम अच्छा काम कर रहे हैं। हां, अच्छा काम अवश्य है, पर उस समय अच्छा काम नहीं है, वो बुरा काम हो जाएगा, अनुचित हो जाएगा। जिस वक्त, जिस समय, जिस काम को करना होता है उसी कार्य को करना होगा, दूसरा काम नहीं कर सकते हम। इसलिए वहां पर कोई पुस्तक पढ़ने की चेष्टा नहीं करनी है। उपासना के काल में, भक्ति के काल में बाहर के समस्त क्रियाओं को रोकना होगा। उसमें जो स्वाध्याय करना है वो उस वक्त नहीं करना, उस समय नहीं करना। उस समय तो ईश्वर की भक्ति, उपासना करनी है, ध्यान ही करना है और केवल ईश्वर का ध्यान करना है। उपासना का अर्थ है ईश्वर का ध्यान करना है। ईश्वर को अतिरिक्त, ईश्वर से हटकर के और कोई हम भक्ति नहीं कर सकते। उस समय केवल ईश्वर की भक्ति करेंगे। अगर आपके पास समय है तो आप और पदार्थों का ध्यान करिए, बाद में करिएगा। लेकिन उपासना के काल में, संधि वेला में, प्रातःकाल सायंकाल का जो समय होता है उस समय केवल हम ईश्वर का ध्यान करेंगे, ईश्वर की भक्ति करेंगे। आपके पास बहुत समय है तो आप अन्य समयों में करिएगा। आप आत्मा का ध्यान करिए। आप किसी अप्रत्यक्ष पदार्थ को सामने रखते हुए, सूक्ष्म पदार्थ को ध्यान में रखते हुए, जो इंद्रियों से न दिखने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं, महातत्व से लेकर के 5 स्थूल भूतों तक, उन समस्त पदार्थों का ध्यान करना करिए, पर उस वक्त नहीं, उस समय में नहीं। उस समय तो केवल ईश्वर का ही ध्यान होगा। तो जहां पर ये तीनों प्रमाण व्यवहार काल में हमारे लिए सुखदायी बनेंगे और व्यवहार काल में भी इन प्रमाणों का सदुपयोग जब करेंगे तभी सुखदायी बनेंगे, और व्यवहार काल में भी इन तीनों प्रमाणों का दुरुपयोग करने लगेंगे तो यही प्रमाण हमारे लिए दुखदायी बन जाएंगे। तो प्रमाण वृत्ति 3 प्रकार की है: प्रत्यक्ष वृत्ति, अनुमान वृत्ति और शब्द वृत्ति। इन तीनों प्रमाणों को व्यवहार में प्रयोग करते हुए हम बहुत सारे सुखों को प्राप्त करेंगे और बहुत सारे दुखों को दूर करेंगे। परंतु जब वो समय जब आ जाता है, ईश्वरोपासना का समय जब आ जाता है, तब इन तीनों प्रमाणों को रोक करके हमें केवल ईश्वर का ध्यान करना है, ईश्वर की उपासना करनी है। और इन तीनों प्रमाणों में जो सशक्त प्रमाण है वो है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण बहुत बड़ा प्रमाण माना जाता है, और बड़ा प्रमाण इस रूप में है क्योंकि जब प्रत्यक्ष व्यक्ति को होता है उस प्रत्यक्ष में कोई कमी नहीं हो रही है। जो प्रत्यक्ष प्रमाण के जो 3 शर्तें हैं वहां पर, वो तीनों शर्त लागू हो रही हैं और उस प्रत्यक्ष प्रमाण में कोई भ्रांति नहीं हो रही है। प्रमाण को प्रमाण के रूप में प्रमाता ने ठीक प्रकार से पहचान लिया है और ठीक प्रकार से ज्ञान कर लिया है, तो उसको जो प्रत्यक्ष होता है और जिसका वो प्रत्यक्ष करता है उसके प्रति वो जो उसकी श्रद्धा होती है वो 100% होती है। इसलिए उसको इस रूप में बड़ा माना जा रहा है। लेकिन प्रयोग की दृष्टि से, व्यवहार में जब प्रमाणों का प्रयोग करते हैं, उस प्रयोग की दृष्टि से, क्षेत्र की दृष्टि से प्रत्यक्ष प्रमाण बहुत छोटा सा है, क्योंकि प्रत्यक्ष बहुत कम करते हैं हम लोग। दुनिया में दुनिया भर के पदार्थ हैं, पर उन सब का प्रत्यक्ष हम कभी नहीं कर सकते, असंभव है। इसलिए हमारी क्षमता
हमारी योग्यता, हमारा सामर्थ्य, हमारा जीने का काल, समय, इन सबको ध्यान में रखते हुए जब हम प्रत्यक्ष करते हैं, उस पूरे काल को, उस पूरे समय को, उस पूरी क्षमता को, उस पूरी योग्यता को आंकलन करके जब हम देखेंगे, तब वो प्रत्यक्ष हमारा जो होगा वो बहुत थोड़ा सा होगा। और इसी के अनुरूप जब हम अनुमान करते हैं, वो अनुमान इस प्रत्यक्ष की अपेक्षा बहुत बड़ा होगा, क्योंकि हम अनुमान सबसे ज्यादा करते हैं प्रत्यक्ष की अपेक्षा से। तो प्रत्यक्ष की अपेक्षा से, क्षेत्र की दृष्टि से वो अनुमान बड़ा बन जाएगा। और जब अनुमान और शब्द प्रमाण को ध्यान में रखेंगे, तो दोनों की तुलना करेंगे, तो उस अनुमान की अपेक्षा से शब्द प्रमाण और सबसे बड़ा होगा। आज हमारे ज्ञान में, हमारे मन के अंदर जितनी भी जानकारी है, जितना भी ज्ञान है, उसको हम यदि विभक्त करें, अलग अलग करके देखें, तो सर्वाधिक ज्ञान शब्द प्रमाण का होगा। कितनी पुस्तकों के माध्यम से हम जानकारी प्राप्त करते हैं। इतना ही नहीं, आजकल जो साधन है, अलग अलग प्रकार के साधन, उन साधनों के माध्यम से कितना ज्ञान प्राप्त करते हैं। आजकल मोबाइल है, मोबाइल के माध्यम से न जाने कितनी जानकारी प्राप्त करता है व्यक्ति। और जो प्रिंट होकर के आता है, न्यूज़पेपर के रूप में, अखबार के रूप में, पुस्तकों के रूप में, कितनी जानकारी प्राप्त होती है, उससे कितना ज्ञान प्राप्त करते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आज कितना ज्ञान व्यक्ति करता है। सैकड़ों प्रकार के साधन हैं, और सैकड़ों प्रकार के साधनों के माध्यम से कितना ज्ञान विज्ञान व्यक्ति प्राप्त करता जा रहा है। और आजकल इंटरनेट के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने की किसी भी बात को झट व्यक्ति तुरंत समझने लगता है। ऐसा है, एक बार बटन दबा दिया और जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और उसकी व्यापकता को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति यदि देखें, तो शब्द प्रमाण से इतना ज्ञान आज व्यक्ति को प्राप्त हो रहा है, और इतना अधिक ज्ञान प्राप्त हो रहा है, उसकी दृष्टि में आप प्रत्यक्ष को सामने रखेंगे तो बहुत छोटा सा, एक चींटी के समान, चींटी और एक हाथी उस तरह होगा। और एक चींटी है और एक हाथी है, और बीच में आप एक घोड़े को रख दीजिएगा, और अनुमान प्रमाण तो घोड़े के समान है, और शब्द प्रमाण हाथी के समान है। तो इन तीनों प्रमाणों के माध्यम से हमको जानकारी हो रही है, और जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। और मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो व्यक्ति बिना ज्ञान को प्राप्त किए कभी नहीं रह सकता। उसको ज्ञान चाहिए। आत्मा का खुराक है ज्ञान, आत्मा का भोजन है ज्ञान। जैसे शरीर का भोजन बाहर का जो होता है, हम अन्न के माध्यम से शरीर को पुष्ट करते हैं, ठीक इसी प्रकार से यदि हम आत्मा को पुष्ट करना चाहते हैं, आत्मा को खुश रखना चाहते हैं, आत्मा को स्वस्थ रखना चाहते हैं, उसके लिए हमें ज्ञान चाहिए, और उसी ज्ञान से आत्मा तृप्त होती है। तो इस दृष्टिकोण से तीनों प्रमाण हमारे लिए लाभकारी भी है। यदि इनका दुरुपयोग व्यवहार में करते हैं तो हानिकारक बनेंगे, और विशेषकर इन तीनों प्रमाणों को जब हम उपासना करते हैं तब रोक करके रखना होता है, तभी हमारे लिए लाभकारी है, तभी ये प्रमाण हमारे लिए सुखदायी बनेंगे, नहीं तो दुखदायी बनेंगे। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति